मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय सर सभी भी प्यारे विद्यार्थी गणों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी गण इधर देखिएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? लिंग को। ठीक ना? क्या पढ़ने वाले हैं? लिंग को पढ़ने वाले हैं। और इधर हम समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा परिभाषाएं देखने का प्रयास करते हैं। और इधर समझिएगा बात को कि जो आपका लिंग शब्द है, लिंग शब्द क्या पहचान कराता है? स्त्री या पुरुष जाति का बोध होने का पहचान कराता है। किसका पहचान कराता है? स्त्री या पुरुष जाति का बोध होने का पहचान कराता है। और हमें लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। क्या होता है भैया? चिन्ह। यानी कि परिभाषा में आप देखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से जिस जिस संज्ञा शब्द से हमें स्त्री स्त्री या पुरुष स्त्री या पुरुष जाति का स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। यानी कि लिंग क्या कहलाता है? पहचान कराता है। किसका पहचान कराता है? पुरुष जाति का होने का और स्त्री जाति का होने का क्या कहलाता है? पहचान कराता है। क्या कराता है? पहचान कराता है। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से हमें स्त्री या पुरुष, क्या भैया? स्त्री या पुरुष के जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और हिंदी में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जबकि संस्कृत में जो लिंग होता है, क्या होता है? संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में जो लिंग होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? यानी कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जबकि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग आपका आता है। क्या आता है? स्त्रीलिंग आता है। और पुल्लिंग आता है। क्या आता है? पुल्लिंग आता है। जबकि संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंगी शब्द भी आते हैं। क्या आते हैं? उभयलिंगी शब्द भी आते हैं संस्कृत में। किस में आते हैं? संस्कृत में। क्योंकि हिंदी में लिंगों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और जबकि संस्कृत में लिंगों की संख्या कितनी है? 3 है। देखिएगा, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और एक तीसरा आता है उभय लिंग। क्या आता है? उभय लिंग। क्या आता है? उभयलिंगी या उभयलिंग। ठीक ना? यानी संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जबकि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं। यानी कि जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और लिंग का अर्थ ही होता है चिन्ह। और चिन्ह का मतलब क्या होता है भैया? पहचान कराना। क्या करता है? पहचान कराना। किसकी पहचान कराना? पुरुष जाति का पहचान कराना या स्त्री जाति की पहचान कराना। उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब यह देखिएगा, जैसे हमने कहा लड़का। क्या कह दिया? लड़का। अब इसका जो स्त्रीलिंग बनेगा क्या बनेगा? लड़की। क्या बनेगा? लड़की। जैसे हमने कहा भैंस, हमने क्या कह दिया? भैंस। अब भैंस का जो स्त्रीलिंग बनेगा क्या बनेगा? भैंसा बनेगा। क्या बनेगा? भैंसा बनेगा। ठीक है ना? जैसे हमने कहा बेटा। क्या कहा?
बेटा। इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बिटिया। क्या बनेगा? बिटिया बनेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें क्या होता है भैया, स्त्री जात या पुरुष जात का होने का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना? इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात को समझने का प्रयास करिएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इधर देखिएगा, देखिएगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना? तो यानी कि नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? यानी कि इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? नित्य पुल्लिंग शब्दों में किया जाता है। जैसा आपका कौवा है, यह नित्य क्या होता है? पुल्लिंग होता है। कौवा क्या होता है? नित्य पुल्लिंग होता है। जैसे आपका खरगोश है, नित्य पुल्लिंग होता है। चीता आपका क्या है? नित्य पुल्लिंग होता है। क्या है? नित्य पुल्लिंग होता है। भेड़िया आपका क्या होता है? नित्य पुल्लिंग होता है। क्या होता है? नित्य पुल्लिंग होता है। उल्लू आपका नित्य पुल्लिंग होता है। पशु जो आपके क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं ना। और खटमल आपका कई बार यूपीएसआई में पूछा गया, यह शब्द क्या है? नित्य पुल्लिंग है। पंछी या पंछी आपका क्या होता है? नित्य पुल्लिंग शब्द होता है। तोता आपका क्या होता है? नित्य पुल्लिंग होता है। बाज आपका क्या होता है? नित्य पुल्लिंग होता है। ठीक है ना? और आपका मच्छर आपका क्या होता है? नित्य पुल्लिंग होता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाते हैं? नित्य पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपका आ गया, जैसे आपका आ गया गिलहरी। गिलहरी क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। लोमड़ी आपका क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। चील आपका क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। मकड़ी आपका क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। तितली आपका क्या है? पूछा गया, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। दीमक क्या है आपका? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। दीमक क्या है आपका? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। मछली आपका नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। मक्खी आपका नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। मैना और संतान क्या है आपका? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा, ऐसे शब्दों के साथ अगर मान लीजिए जो नित्य पुल्लिंग शब्द है या जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, तो अगर उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो अगर हम उनको परिवर्तन करना चाह रहे हैं, यानी कि जो नित्य पुल्लिंग है अगर उनको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना चाह रहे हैं भैया, अगर जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कौवा को देखा, तो हमारा निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि नर है कि मादा है। निर्णय ले पाते हैं? नहीं निर्णय ले पाते हैं। जैसे हमने खरगोश को देखा तब भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो कुछ ऐसे नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनके साथ क्या लगा दिया जाता है? क्या लगा दिया जाता है? ठीक ना? यहां देखिए, ऐसे शब्दों का लिंग बदलते समय नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ क्या लगा दिया जाता? मादा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका प्रयोग कर दिया जाता है? मादा शब्द का प्रयोग करने से वह किसमें परिवर्तन हो जाते हैं? पुल्लिंग वाले शब्द वो किसमें हो जाते हैं? स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे आपने कौवा कहा, पुल्लिंग हो गया। आपने कहा मादा कौवा, तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, उनके साथ हम क्या लगा देते हैं? मादा शब्द जोड़ देते हैं, तो वह किसका बोध कराता है? स्त्रीलिंग का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? स्त्रीलिंग का बोध कराता है। और उसके बाद आप देखिएगा, तथा जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, क्या होते हैं? नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? नर जोड़ दिया जाता है। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ क्या जोड़ दिया जाता है? नर शब्द जोड़ दिया जाता है। तो वो क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। यानी कि जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होंगे, उनके साथ अगर हम नर शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो किसमें परिवर्तन हो जाएंगे? पुल्लिंग में परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे आप देखिएगा, हमने कह दिया लोमड़ी, और लोमड़ी के साथ हमने नर लोमड़ी कह दिया, तो किसका बोध कराएगा? पुल्लिंग का बोध कराएगा। यानी कि जो नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनके साथ हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनको पुल्लिंग बनाने के लिए हम नर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक ना? यानी कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा और पुल्लिंग बनाने के नर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं बात को। अब यहां पे देखिएगा, कुछ पदबोधक शब्दों का प्रयोग उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं।
अर्थात पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग किए जाने पर वह क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उनको आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि पुल्लिंग में रखे जाएं कि स्त्रीलिंग में रखे जाएं। जैसे मान लीजिए आप मुख्यमंत्री, ठीक है ना, तो अगर कोई महिला मुख्यमंत्री हो जा रही हैं तब वह महिला मुख्यमंत्री कहलाएंगे। अगर कोई पुरुष मुख्यमंत्री हो जा रहा तो वह पुरुष मुख्यमंत्री कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं, और उभयलिंगी जो शब्द होते हैं वो या पदबोधक जो शब्द होते हैं वह स्त्री के लिए प्रयोग किए जाने पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए प्रयोग किए जाने पर पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी कि उस पद प्रतिष्ठा पे जो व्यक्ति बैठेगा, अगर स्त्री बैठेगी स्त्रीलिंग, पुरुष बैठेगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा मुख्यमंत्री अगर स्त्री होगी तो स्त्रीलिंग और पुरुष होगा तो पुल्लिंग, ठीक है ना। राज्यपाल अगर स्त्री है तो स्त्रीलिंग, अगर पुरुष है तो पुल्लिंग हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्त्री है तो स्त्रीलिंग और पुरुष होगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। राष्ट्रपति अगर स्त्री है तो स्त्रीलिंग, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। गवर्नर अगर मान लीजिए स्त्री है तो स्त्रीलिंग, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगर राजदूत शब्द है, अगर उस पद प्रतिष्ठा पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ पुरुष जाति का बैठा हुआ तो पुल्लिंग हो जाएगा, और स्त्री जाति का बैठा होगा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक ना। वही हाल आपका मैनेजर में है। क्या है, मैनेजर में है। मैनेजर में भी वही हाल होगा। जैसे मान लीजिए आप मैनेजर किसी को रखते हैं, अगर मैनेजर आपने स्त्री रखा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और पुरुष रखा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है तो अगर उस पद प्रतिष्ठा पे पुरुष व्यक्ति बैठेगा तो पुल्लिंग कहलाएगा, स्त्री व्यक्ति बैठेगी क्या कहलाएगी, स्त्रीलिंग कहलाएगी। जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधान हो गया, जिला पंचायत हो गया, ठीक है, विधायक हो गए, राजदूत हो गया, मैनेजर हो गया, ये सब क्या है आपके। पुरुष अगर बैठा हुआ उस पद प्रतिष्ठा तो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्री अगर बैठी हुई तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक ना। इधर देखिएगा, एक ही वस्तु के पर्याय शब्द, क्या भैया, पर्यायवाची या पर्याय शब्द अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं, अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। यानी कि एक ही वस्तु के जो पर्यायवाची हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के जो नाम हैं वह किसके हो सकते हैं, अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं, अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक ना। कैसे हो सकते हैं, अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, इधर देखिए एक तरफ दिया गया है आपका पुल्लिंग शब्द, क्या दिया गया है, एक तरफ आपका पुल्लिंग दिया गया है और एक तरफ आपका दिया गया है स्त्रीलिंग। क्या दिया गया है, स्त्रीलिंग दिया गया है। इधर देखिए एक तरफ पुल्लिंग दिया गया है और इधर दिया गया है स्त्रीलिंग। क्या दिया गया है, स्त्रीलिंग। इधर देखिएगा शरीर, आपका शरीर क्या है, पुल्लिंग है। शरीर क्या है आपका, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। और काया क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। अच्छा, शरीर थकती है, थकता है। शरीर अच्छा है, अच्छी है, शरीर अच्छा है। क्रिया सही लगाइएगा। जब शब्दों के साथ आप क्रिया सही लगा ले गए, शब्दों के साथ क्रिया अगर सही लगा ले गए तो वह खुद ही निर्णय कर देती है कि मैं पुल्लिंग हूं कि स्त्रीलिंग हूं। जैसे हमने कहा शरीर, शरीर अच्छा है, अच्छी है, शरीर अच्छा है, पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ काया देखिएगा, काया पलटी जाती है, काया पलट जाती है, तो ये क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग हो गया। जैसे नेत्र, अब यहाँ पे देखिए एक शब्द आपका है नेत्र, नेत्र क्या है, पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग क्या है, आंख। अच्छा इधर देखिएगा, नेत्र से दिखाई देता है, दिखाई देती नहीं। क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन आंख से दिखाई देती है, आंख से क्या होता है भैया, दिखाई देती है। यानी कि आंख क्या है, स्त्रीलिंग है, और नेत्र क्या है आपका, पुल्लिंग है। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनना, कोई भी शब्द हो उस शब्द के साथ अगर हम सही क्रिया का प्रयोग करते हैं, किसका, सही क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो वह अपने आप निर्धारित कर देती है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। इधर देखिए, जैसे हमने कहा पत्र, अब भैया पत्र पढ़ा जाता है, और जब पत्र पढ़ा जाता है तो वह क्या है, पुल्लिंग है। पत्र पढ़ा जाता है, क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन चिट्ठी पढ़ी जाती है, चिट्ठी क्या की जाती, चिट्ठी पढ़ी जाती है, इस चिट्ठी क्या है आपकी, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे ग्रंथ, ग्रंथ क्या है, ग्रंथ पढ़ा जाता है, ग्रंथ क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है।
क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जबकि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या होती है, पढ़ी जाती है, और पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग। अब इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा कि कभी भी लिंग पहचान ऐसे नहीं की जाती है। लिंग पहचान कैसे की जाती है, उसके साथ सही क्रियाओं का प्रयोग करके, उसके साथ सही क्रियाओं का प्रयोग करके। और एक बात को और समझिएगा, लिंग हमेशा किसका होता है, शब्दों को होता है, ना कि व्यक्ति या वस्तु का होता है, ठीक ना। लिंग किसका होता है, शब्दों का, और हमेशा शब्द का ही लिंग होता है। यहां देखिएगा, जैसे हमने कहा शरीर आपका शब्द है, पुल्लिंग है, जबकि शरीर का दूसरा रूप क्या होता है, काया, पर्यायवाची क्या होता है, काया होता है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे हमने कहा नेत्र, नेत्र आपके शरीर के अंग है, यानी पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे आंख क्या है, स्त्रीलिंग है। जबकि दोनों क्या है, एक दूसरे के प्राय शब्द हैं, क्या है, एक दूसरे के प्राय शब्द हैं। जैसे हमने कहा पत्र, पत्र शब्द ही है, पत्र क्या है भैया, पढ़ा जाता है, पत्र क्या है, पढ़ा जाता है। चिट्ठी भी पढ़ी जाती है। देखिए एक दूसरे के प्राय शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, और आपका पत्र पुल्लिंग हो जा रहा है, जबकि चिट्ठी क्या हो जा रही है, स्त्रीलिंग हो जा रही है, चिट्ठी क्या हो जा रही है, स्त्रीलिंग। जैसे हमने कहा ग्रंथ और पुस्तक एक दूसरे के प्राय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि ग्रंथ कह देने से हमें पुल्लिंग का बोध होता है, और पुस्तक कह देने से हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ जब सही क्रियाओं का आप प्रयोग करेंगे, सही क्रियाओं का आप योग करेंगे, सही क्रिया आप लगाएंगे, तो वह अपने आप शब्द चिल्लाने लगता है कि मैं पुल्लिंग हूं कि स्त्रीलिंग हूं, पुल्लिंग हूं कि स्त्रीलिंग। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है भैया, स्त्रीलिंग है। अब आपका ग्रंथ पढ़ा जाता है, क्रिया सही लगाए हमने, क्या है, पुल्लिंग है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब इधर देखिएगा, इधर समझिएगा, इधर देखिएगा, अपारमाणिक पुल्लिंग हिंदी शब्द, ठीक है, अपारमाणिक पुल्लिंग हिंदी शब्द, ठीक है ना। शरीर के अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं, किसके भैया, शरीर के अवयव के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यानी कि शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने कह दिया, यहाँ पे बात को समझिएगा, जो शरीर के आपके अंग होते हैं क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे समझिएगा बात को, कान आपका क्या है भैया, कान बहता बहती है, कान बहता है, पुल्लिंग शब्द है। मुंह क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द है। मुंह अच्छा का अच्छी, मुंह अच्छा है, पुल्लिंग शब्द है। दांत आपका पुल्लिंग शब्द है। ओठ या ओष्ठ आपका पुल्लिंग शब्द है। पांव आपका पुल्लिंग शब्द है। हाथ आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, हाथ क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक। मस्तिष्क आपका पुल्लिंग शब्द है। तालू आपका पुल्लिंग शब्द है। बाल झड़ता झड़ती है, बाल झड़ता है, पुल्लिंग शब्द है। अंगूठा चूसी जाती, चूसा जाता है, बचपन हम लोग अंगूठा चूसते थे ना, चूसा जाता है भैया। अंगूठा अच्छा का अच्छी, अंगूठा अच्छा भैया, क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। नाखून आपका पुल्लिंग शब्द है। मुक्का मारा जाता है, मारी जाती है, हाँ। मान लीजिए किसी को मुक्का मारना खूब तेज से, तो आप समझिए मुक्का मारा जाता है, मारी जाती है, भैया मुक्का मारा जाता है। मुक्का क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद देखिएगा आपका गड्ढा पुल्लिंग है, ठीक है। ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अपवाद भी होते हैं। इन शब्दों के कुछ क्या होते हैं, अपवाद भी होते हैं, उसे हम भी देखेंगे कि अपवाद कौन कौन से होते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी, उम्मीद है। शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए, कोहनी आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। कोहनी आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। कलाई आपकी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। आंख आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है भैया, स्त्रीलिंग होता है, ठीक ना। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। जीभ आपकी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, जीभ क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है ना। अब इधर देखिएगा, जैसे अपवाद में कुछ देखिएगा, यानी कि जो शरीर के अंगों के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे कोहनी आपका क्या है, स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग। अब ये बताइएगा, कोहनी मारी जाती, मारा जाता है। कोहनी क्या की जाती, मारी जाती है, तो कोहनी आपकी क्या भैया, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। कलाई मरोड़ी जाती, मरोड़ा जाता है, कलाई मरोड़ी जाती है, क्या किया जाता, कलाई मरोड़ी जाती, कलाई आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है।
आंख से दिखाई देता देती है, ये आपका आंख क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग। जीभ अच्छा कच्छी, जीभ अच्छी है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेत्र आपका पुल्लिंग है, आंख क्या है? आपकी स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहां पे देखिएगा, जब समझिएगा, यहाँ पे रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम? रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोती आपका क्या है? पुल्लिंग है। मणिका आपका क्या है? पुल्लिंग है। पन्ना आपका क्या है? पुल्लिंग है। पन्ना क्या है आपका? पुल्लिंग है। ठीक है ना? पन्ना क्या है? पुल्लिंग है। हीरा आपका क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना? आपका जवाहर क्या है? पुल्लिंग है। नीलम क्या है? पुल्लिंग है। मूंगा क्या है? पुल्लिंग है। पुखराज क्या है? पुल्लिंग है। पूछा गया पुखराज पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग शब्द है? ठीक है ना? ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अच्छा, कुछ इसमें भी अपवाद होते हैं, कुछ इसमें भी क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। ठीक ना? क्या होते हैं? जैसे आपका चांदी एक आता है, क्या आता है? चांदी। चांदी आपका क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। जैसे आपका चांदी आता है, चांदी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। चांदी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है? इधर देखिएगा, धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम भैया? धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। किसके नाम? धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने कहा, तांबा आपका क्या है? पुल्लिंग है। लोहा आपका क्या है? पुल्लिंग है। सोना आपका क्या है? पुल्लिंग है। शीशा आपका क्या है? पुल्लिंग है। कांसा आपका क्या है? पुल्लिंग है। रांगा आपका क्या है? पुल्लिंग है। पीतल आपका पुल्लिंग है। रूपा आपका, टीना क्या है? पुल्लिंग है। और इसका अपवाद क्या है? चांदी। चांदी आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी शब्द कहता है कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना? इधर देखिएगा अगला, इधर देखिएगा अनाजों के नाम, यहां अनाजों कर लीजिए। अनाजों के नाम क्या होते हैं? अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना? किसके नाम होते हैं? अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे आपका जौ क्या है? पुल्लिंग है। जौ क्या है? पुल्लिंग है। गेहूं क्या है? पुल्लिंग है। चावल क्या है? पुल्लिंग है। बाजरा क्या है? पुल्लिंग है। चना क्या है? पुल्लिंग है। मटर क्या है? पुल्लिंग है। तिल क्या है? पुल्लिंग है। यानी कि अनाजों के जो नाम होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मकई आपके क्या है भैया? स्त्रीलिंग है। मकई आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? जुआर आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। मूंगा आपका क्या है? स्त्रीलिंग। खेसरी क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? इधर देखना, पेड़ों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका आ गया पीपल, पुल्लिंग आपका है। ठीक है ना? देवदारू आपका पुल्लिंग है। चीड़ आपका पुल्लिंग है। आम आपका पुल्लिंग है। शीशम आपका पुल्लिंग है। सागौन आपका पुल्लिंग है। कटहल आपका पुल्लिंग है। अमरूद आपका क्या है? पुल्लिंग है ना? पेड़ों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और ये देखिएगा, नींबू आपका पुल्लिंग है। अशोक का पेड़ जो होता है पुल्लिंग है। ठीक है? सेब का पेड़, अखरोट हो गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द है। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग है। अब यहाँ पे समझिएगा बात को। अब इसका अपवाद क्या होता है? अपवादी ध्यान रखना, इसका अपवाद क्या होता है? जैसे लीची आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। लीची आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। नाशपत्ती आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। नारंगी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है? खिसरनी क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। यानी कि लीची बहुत महत्वपूर्ण है, नाशपत्ती और नारंगी आपके क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। शार्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे समझते हैं बातों को। इधर देखिएगा, द्रव्य पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना? जैसे पानी आपका पुल्लिंग है। पानी पी जाती है, पिया जाता है। पानी पिया जाता है। पानी क्या है? आपका पुल्लिंग है। ठीक है ना? जैसे आपका घी है, क्या है? पुल्लिंग है। तेल आपका क्या है? पुल्लिंग है। शरबत आपका क्या है? पुल्लिंग है। इत्र क्या है? आपका पुल्लिंग है। सिरका आपका क्या है? पुल्लिंग है। काढ़ा आपका क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है? रायता आपका क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना?
इधर देखिएगा आपके क्या है, पुल्लिंग है। अब यहाँ देखिएगा चाय आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, चाय पी जाती है। चाय की क्या की जाती, पी जाती है। चाय क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। स्याही, स्याही आपकी क्या है, स्त्रीलिंग जो हम लिखते हैं। आप देखिएगा शराब आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, शराब पी जाती है। शराब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना। चाय, स्याही और शराब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि जब शब्द के साथ सही क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वह अपने आप शब्द बताने लगेगा कि हम पुल्लिंग हैं कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। इधर देखिएगा, बात को फिर समझिएगा, आगे चलिएगा। आगे देखिएगा, भौगोलिक जल, भौगोलिक जलों के नाम क्या होते हैं या अंशों के नाम प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। भौगोलिक जल या अंशों के नाम प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं। जैसे अब इधर देखिएगा, जैसे देश आपका क्या है, पुल्लिंग है। नगर आपका क्या है, पुल्लिंग है। रेगिस्तान आपका क्या है, पुल्लिंग है। द्वीप आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है ना। यानी कि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। पर्वत आपका क्या है, पुल्लिंग है। समुद्र आपका क्या है, पुल्लिंग है आपका। ठीक है ना। वायुमंडल आपका क्या है, पुल्लिंग है। क्षोभ मंडल ना, क्षोभ मंडल क्या है आपके, पुल्लिंग है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा अपवाद जो है आपका, ठीक है ना, अपवाद क्या है, यहाँ समझिएगा बात को। जैसे पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग कहलाती है। पृथ्वी अच्छी है कि अच्छा है, पृथ्वी अच्छी है। पृथ्वी घूमती है, घूमता है, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी चक्कर लगाती है कि लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या स्त्रीलिंग है। झील आपका स्त्रीलिंग है। घाटी आपका स्त्रीलिंग है। अब इधर एक पॉइंट बना लीजिए, देशों के नाम क्या होते हैं, देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और इसका जो अपवाद बस एक ही याद रखना है, इसका जो अपवाद है एक ही याद रखना है, इसका जो अपवाद है, ठीक है ना। अपवाद क्या है, एक ही देश है श्रीलंका। श्रीलंका क्या भैया, स्त्रीलिंग है। श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी कि जो देश के नाम होते हैं वह क्या होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं, श्रीलंका को छोड़ करके। श्रीलंका क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। श्रीलंका क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हमने कह दिया भारत क्या है, पुल्लिंग है। नेपाल क्या है आपका, पुल्लिंग है। अमेरिका क्या है आपका, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। चीन आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है ना। रूस आपका क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। और आपका जो श्रीलंका है यह क्या है भैया, स्त्रीलिंग है। इसी का क्या है, अपवाद है। क्या है, इसी का अपवाद है। उम्मीद इतनी बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। यानी कि यहाँ बात को समझने की जरूरत यह है कि लिंग किसका होता है, सदैव शब्दों का होता है। लिंग किसका होता है, लिंग किसका होता है, लिंग हमेशा, लिंग हमेशा, हमेशा किसका होता है, शब्दों का होता है। शब्दों का होता है। लिंग किसका होता है, हमेशा शब्दों का होता है। किसका होता है, शब्दों का होता है। और अगर शब्दों के साथ सही क्रिया का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, किसका, सही क्रिया का। और जब सही क्रिया आप शब्दों के साथ लगा देंगे, सही क्रिया, ठीक है ना, तो वह शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वह अपने आप चिल्लाने लगेगा। क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वह शब्द क्या करेगा, अपने आप चिल्लाने लगेगा। क्या करेगा, अपने आप चिल्लाने लगेगा। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। यानी कि जब शब्दों के साथ सही क्रिया लगाएंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग अपने आप। जैसे कलाई क्या होती है, मोड़ी जाती है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। शरीर महकता महकती है, शरीर महकती है, स्त्रीलिंग है कि नहीं है, है। जैसे कोहनी मारी जाती, कोहनी मारा जाता, मारी जाती, कोहनी मारी जाती, मारा जाता है, ये निर्णय लीजिए आप लोग। कान पकड़ा जाता, पकड़ी जाती है, कान पकड़ा जाता, पुल्लिंग शब्द है। दांत दिखता, दिखती है, दांत दिखता है, पुल्लिंग शब्द है। उम्मीद है कि नहीं, उम्मीद है आप लोग को इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। हमेशा लिंग की पहचान करने के लिए
शब्दों के साथ सही क्रिया लगाइए, उसका वाक्य निर्माण करिए। अपने आप पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है वह अपने आप बताने लगेगा, आपको पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास, जय हिंद। जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।